हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है हिंदी यानी संज्ञा एवं सर्वनाम का जो है मास्टर वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SSC GD का एग्जाम जो है आपको 4 फरवरी से 25 फरवरी तक जो है स्टार्ट है। 4 फरवरी 2025 से 25 फरवरी तक जो है 2025 तक स्टार्ट है। तो इसी का जो है ना हम पूरा जो है ये संज्ञा एवं सर्वनाम का जो है एक ही वीडियो में जो है पूरा हम समाप्त कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो ये वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक ही वीडियो में जो है संज्ञा एवं सर्वनाम जो है इसमें हम समाप्त कर दिए हैं। इसमें थ्योरी और प्लस 2024 में जो जितना भी संज्ञा एवं सर्वनाम से जो क्वेश्चन पूछा है ना, सारा हम इसमें करवा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिए और फायदा होगा, ठीक है। और यह रोजगार पब्लिकेशन का है, अंकित भाटी सर के द्वारा जो हिंदी का बुक निकाला गया था वही बुक से हम करवा रहे हैं। तो एक ही वीडियो में जो है संज्ञा एवं सर्वनाम का जितना भी क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा गया था सारा हम करवा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यह मास्टर वीडियो है। एक ही वीडियो में आपको ये मिल रहा है संज्ञा एवं सर्वनाम। इसका क्वेश्चन भी इसमें हम करवाए हैं और आगे भी करवाएंगे। तो इसका क्वेश्चन भी हम करवा रहे हैं इसमें, इसे पूरा देखिए आप लोग। तो दोस्तों, इसमें जो है हम जो अभी करवाएंगे आप लोगों के लिए संज्ञा एवं सर्वनाम, तो इसका थ्योरी करवाएंगे। और इसके बाद इसमें जो जितना क्वेश्चन जो 2024 में संज्ञा एवं सर्वनाम से जो SSC GD का एग्जाम में जो पूछा गया है वे सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं। मास्टर वीडियो है और आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही ये जो है लाभदायक होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखिए आप लोग और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख सकते हैं संज्ञा। तो चलिए इसके संज्ञा के बारे में कुछ आप लोगों को बता रहे हैं। संसार में उपलब्ध समस्त वस्तु, व्यक्ति या जीव, भाव आदि आदि का कोई न कोई नाम अवश्य होता है, अर्थात नाम ही संज्ञा है। संज्ञा के बिना पहचान या भाषा का प्रयोग संभव नहीं है। परिभाषा: संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध हो। उदाहरण इसका देखिए, जैसे सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक है। उपयुक्त वाक्य में सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये हमें क्रमशः किसी व्यक्ति, स्थान तथा पद का बोध करा रहे हैं। अब संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया आपको समूहवाचक संज्ञा, चौथा हो गया आपको द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा हो गया आपको भाववाचक संज्ञा। नोट: आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं, क्योंकि समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा सामान्यतः जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, रामायण आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, नदी, पर्वत आदि। तीसरा हो गया समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, सभा, सेना, पुलिस आदि। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा जिन्हें मापा तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल आदि। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, भाव या अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्यार, गुस्सा, निराशा, उत्साह, क्रोध आदि। अब दोस्तों, हम लोग इसमें सर्वनाम को देख रहे हैं। वाक्य में संज्ञा प्रयुक्त होने के बाद यदि उसी संज्ञा के प्रयोग की आवश्यकता हो तो संज्ञा के स्थान पर वह उसका आप आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उसी संज्ञा के संबंध में प्रयुक्त हो, जैसे वह, उसका, तुम, मैं आदि।
सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ। प्रयोगानुसार सर्वनाम के 6 भेद और 3 पुरुषवाचक उपभेद भी हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा प्रश्नवाचक। पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। उदाहरण वाक्य, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तुम एक बहादुर लड़के हो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। पहला हो गया क, उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के बारे में बताने के लिए करता है, जैसे मैं, हम। दूसरा है मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, जैसे तुम, तू, तुम, आप। तीसरा है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने हेतु करता है, जैसे यह, वह, ये, वे। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं खुद के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, अपने, आप आदि। उदाहरण, तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा, मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता की किसी वस्तु या निश्चित बोध हो, चाहे वह वस्तु पास हो या दूर, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, वे आदि। उदाहरण वाक्य, यह पुस्तक है, तो ये क्या है, पास की वस्तु। यह अच्छी पुस्तक है, दूर की वस्तु। यह पेन मेरी है, मेरी नहीं है। इसके बाद देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित स्पष्ट बोध न हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। उदाहरण वाक्य, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, घी में कुछ मिला है, कोई आ रहा है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे संबंध स्थापित या प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसको, उसको आदि। उदाहरण वाक्य, जो बोओगे वो सो काटोगे। वह कौन है जो रो रहा है, जो कल आएगा सो इनाम पाएगा। 6 नंबर प्रश्न है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या आदि। उदाहरण वाक्य, तुम कहाँ जा रहे हो, वहां कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। तो यह जो प्रश्न पूछा है एसएससी जीडी में 21 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग पूरा देखिए और आराम से देखिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की डैश सदैव बनी रहेगी। तो इसका विकल्प दूसरे पेज पे है। तो 1 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमी। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोए हैं, कढ़ाई में अभी भी डैश है। तो कढ़ाई में अभी भी क्या है, तो कढ़ाई में अभी भी क्या होगा, चिकनाहट। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, चिकनाहट। 3 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं डैश से चूर हो चुका हूँ। तो किससे चूर हो चुका हूँ, तो ये होगा आपको थकावट से। 3 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, थकावट। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। यह क्वेश्चन जो पूछा गया है 28 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में।
तो देखिए डैश में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। तो कहाँ किस में, तो ये जो बनेगा ना आपको, बुढ़ापे में इंसान क्या हो जाता है, एकदम बच्चा सा बन जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से डैश का अध्ययन किया। तो महाविद्यालय में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, किसका ज्यादा अध्ययन करते हैं, तो हम लोग जो करते हैं आपको साहित्य का। मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से साहित्य का अध्ययन किया, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी को डैश प्राप्त होती है। तो क्या मतलब प्राप्त होती है, संपन्नता होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, संपन्नता। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। सीमा ने रोहिणी से कहा कि डैश के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो क्या होगा, तो यह होगा आपको इंसानियत के नाते, ऑप्शन नंबर सी इंसानियत। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। सुरेश की बात की डैश को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ क्या होगा, सुरेश की बात को, तो देखिए इसमें राइट शब्द बनेगा गंभीरता से समझना जरूरी है। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, गंभीरता। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। आज के समय में तकनीक की डैश बहुत ज्यादा है। तो तकनीक का क्या ज्यादा होगा, तो तकनीक का ज्यादा होगा आपको उपयोगिता। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोगिता। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक वाला विकल्प हो। वह बड़ा ही शांत लड़का है, डैश से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, लड़ाई से जो है दूर दूर तक नाता नहीं होगा। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लड़ाई। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कि रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। विकास की आवाज में बहुत डैश है। तो विकास की आवाज में क्या होगा, बताइए। तो देखिए विकास की आवाज में क्या होगा, मिठास होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, मिठास। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक वाला विकल्प हो। आज भी लोग जय और वीरू की डैश का उदाहरण है। तो यहाँ क्या होगा, जय और वीरू की दोस्ती का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, दोस्ती। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। माँ ने आज जो दही जमाया है उसमें बहुत ज्यादा डैश है। तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होगा, उसमें खटास होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, खटास। 14 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करे, डैश तरल अवस्था में होता है। यह प्रश्न जो है 11 जनवरी 2023 को जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारा। 15 नंबर प्रश्न है, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डैश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डैश का, तो बूढ़ा व्यक्ति का किसका, तो बुढ़ापे का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुढ़ापे। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। वह अभी अभी डैश के घर गया है। तो वो अभी अभी क्या होगा, यहाँ लोकेश हो जाएगा, ठीक है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकेश। 17 नंबर प्रश्न है, तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है,
वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? ये जो है आपको ये हुआ रेखांकित शब्द। तो तपने, तपने का क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा? इसका हो जाएगा तपस्या। ऑप्शन नंबर बी तपस्या। 18 नंबर प्रश्न, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द से करें। जीवन में डैश होना अति आवश्यक है। तो जीवन में क्या हो जाएगा यहाँ? मधुरता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा मधुरता। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? यह प्रश्न पूछा गया 23 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या हो जाएगा? दास तत्व, ठीक है, भौद और जुलाहा। 20 नंबर प्रश्न, निम्न वाक्य में द्रववाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है। टूटी पहचानिए। घर में घी पिसा गया। तो यहाँ जो टूटी वाला शब्द हमको चुनना है। तो देखिए क्या घर में घी पिसा गया? यहाँ घी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है या नहीं पूछा गया है? तो इसमें कौन नहीं है? तो देखिए सज्जन। ऑप्शन नंबर सी सज्जन नहीं है। 22 नंबर प्रश्न, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। या अंडरलाइन वाला जो शब्द है क्षेत्र हो गया। तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा आपको क्षेत्रीयता। ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। डॉक्टर डैश का परीक्षण करता है। तो डॉक्टर किसका परीक्षण करता है? डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ रोगी का ही परीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रोगी। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा के शब्द है? यह आपको होगा क्या होगा? कोयला। निम्नलिखित, देखिए फिर से, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा शब्द है? तो कोयला हो जाएगा, ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? तो यह नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? तो यह नहीं होगा आपको किसी ने जोर से चित्कार की। ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है या नहीं पूछा गया है? ये नहीं होगा आपको। यह अच्छा विचार है। ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है? यह है हमारे से अब यह सब नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधित अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है आपको अशुद्धि वाले। मेरी वह किताब खो गई। एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है? ये होगा आपको नदी में पानी नहीं है। यह नहीं है आपको। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है? आप कुछ पूछना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है? तो देखिए तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो। ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो। 32 नंबर का प्रश्न है, वह गाड़ी के पास सो रहा है। वह गाड़ी के पास सो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को पुनः लिखिए। तो देखिए कोई गाड़ी के पास सो रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई गाड़ी के पास सो रहा है। तो दोस्तों ये मास्टर वीडियो में जो है संज्ञा एवं सर्वनाम का थ्योरी और इसका जो क्वेश्चन जो 2023-24 में जो एग्जाम में जो पूछा गया था सारा करवा दिए हैं। टोटल 32 प्रश्न था, इसमें सारा करवा दिए हैं और इसे आप लोग पूरा देखिए। एग्जाम का लास्ट टाइम है, 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले आप लोग जो वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।